ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन दी हुई है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली above the ground, above the first, its angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower. क्या कह रही है हमसे क्वेश्चन कि एक टावर है जिसका एक ग्राउंड के एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उसका ग्राउंड से 60 डिग्री है। ठीक है, एक वर्टिकल टावर की। और अगर उसी 60 डिग्री जहाँ से बन रहा है उसी पॉइंट ग्राउंड से अगर हम 10 मीटर वर्टिकली एबव जाते हैं तो वहां से जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है उस टावर का वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें टावर की हाइट पता करनी है। हमें अच्छे से इस बात का पता चल जाए इसलिए फिगर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ए सी जो है वो हमारी टावर है जिसकी हाइट हमें पता करनी है। ठीक है, डी वो पॉइंट है ग्राउंड पे जहां से एलिवेशन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। और 10 मीटर अगर हम उसी के वर्टिकली अबव जा रहे हैं तो वहां से टावर का जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ठीक है, और टावर और इस पॉइंट से हमने जो डिस्टेंस लिया उसको हमने एक्स मीटर मान लिया है। तो अब हमें टावर की हाइट निकालनी है। पहले हमने क्या माना है वो हम लिख लेते हैं। सो लेट AC विद द टावर। ठीक है, AC क्या हो गई हमारी, टावर हो गई। तो AC को हमने क्या माना है, y मीटर। ठीक है, लेट AC इज इक्वल टू y मीटर। अब आप देखिए डिस्टेंस बिटवीन AC एंड पॉइंट क्या है, BC, और वो इक्वल है किसके है, EB के। और दोनों को हमने क्या मान लिया है, x मीटर। ठीक है, सो लेट DC इक्वल EB इक्वल x मीटर। अब आप राइट एंगल ट्राइंगल ए बी ई देखिए, यहां से हम क्या निकालेंगे, हम tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ए बी ई tan 30 डिग्री क्या हो जाएगी, tan 30 डिग्री ए बी बाई बी ई। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस ऑलवेज, सो ए बी बाई बी ई। अब tan 30 तो हमें पता है, tan 30 कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, ए बी क्या है, फिगर से देखिए, ए बी इज y-10। अगर हमने पूरे हाइट को, टावर को y माना है और हमें BC की हाइट पता है क्योंकि हमें वर्टिकली दिया हुआ है ना, वर्टिकली 10 मीटर अबव है, तो हमें BC की हाइट पता है। तो टोटल में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमें AB की हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, सो AB इज y-10। व्हाट इज B? B इज x। ठीक है, यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, √3 इंटू y-10। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हमारे पास एक और एंगल है, तो हमारे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, दैट इज ACD। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री क्या हो जाएगी, AC बाय BC। ठीक है, सो इन राइट ट्राइंगल ACD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, AC बाय BC। tan 60 क्या होती है, √3। AC और DC हमारे पास क्या है, AC क्या हो गई, हमारी पूरी हाइट की टावर हो गई, दैट इज y हो जाएगा, एंड DC इज x, सो y/x। यानी आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, फर्दर सॉल्व करने पे √3x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब हमने यहाँ इक्वेशन 1 में x की वैल्यू निकाल ली है, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। सो √3 एंड x क्या हो जाएगी, इंटू √3 y-10 इक्वल्स y। कहाँ से लिया है हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3 एंड y-10 इक्वल्स y। क्या हो जाएगा, 3y-30 इज इक्वल्स y। दिस इंप्लाइज 3y-y इक्वल्स 30। ये क्या हो जाएगी, 2y इक्वल्स 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 15। ठीक है, y इज 15 और y को हमने क्या माना है, y इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है,
therefore height of the tower is 15 मीटर। ठीक है, क्या है हमारी टावर की हाइट 15 मीटर, और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।